ओम शांति। तो आज हम जो बात करेंगे उसमें ये कि जो बाप दादा जो अपना साथ ऑफर करते हैं, और क्योंकि जो अंत में विनाश होगा तो बाबा कहता है टचिंग भी आपको उसी आधार से होगी। तो फिर और दूसरी साइड हम जब देखते हैं, हम तो द्वापर कलयुग से क्या उससे पहले भी सदैव मनुष्यों के साथ ही रहे हैं, मनुष्य आत्माओं के साथ ही रहे हैं। हमारी आदत में है कि हम उनके साथ एक एक रिलेशन में रहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप देखेंगे हेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल होना भी माना जाता है। तो ये प्रैक्टिकल लेवल पे जो ये बाबा जो ये कहते हैं कि आप और संग तोड़ एक संग जोड़ो, कि एक मेरे साथ मन लगाओ, बाकी सबसे अपना मोह नष्ट करो, ये कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकल लेवल पे ये क्या पॉसिबल है कि नहीं है, या ये साइकोलॉजी के अगेंस्ट है? तो ये आज हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि हमें मनुष्य आत्माओं की जरूरत कब पड़ती है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जानने की, भाई अगर हमें उनकी हमेशा ही जरूरत पड़ती है तो फिर भूल जाइए, फिर तो ये इम्पॉसिबल है। मगर अगर हमें ये वाली साइंस पता हो तो फिर भी हम उस पर काम कर सकते हैं। तो बात यह है कि मनुष्य आत्माओं की जरूरत आपको देखेंगे कि कब पड़ती है, कि जब हमारा मन कभी उदास होता है। जो शरीर की बात है वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, वो अगले सवाल में बात करेंगे कि जब हमारा मन उदास होता है, हमें अपना मन हल्का करना होता है, तो हमें मनुष्य आत्माओं की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मन हमारा उदास क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे बाबा ने बताया हुआ है कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन में या किसी भी मनुष्य को देवता बनने के लिए 3 निश्चय होने बहुत ज्यादा जरूरी है। उन 3 निश्चयों में से अगर एक निश्चय भी हिल गया तो फिर वो आत्मा जो है सुखी नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं उसका जरूर प्रॉब्लम रह जाएगा, मन उदास होगा। तो पहली बात तो ये है कि स्वयं पर निश्चय, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कि मैं देवात्मा हूँ, कि मेरा इस वर्ल्ड ड्रामा में विशेष पार्ट है। शिव बाबा ने मुझे आत्मा के ऊपर हाथ रखा हुआ है, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं। पहला बात तो ये कि स्वयं पर निश्चय, वो कभी ना हिले। और दूसरी बात है कि ड्रामा पर निश्चय, कि ये ड्रामा का सीन हर एक कल्याणकारी है। बहुत बड़ा निश्चय है ये, कि आप देखें कि सामने व्यक्ति मर रहे हैं जी, आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, और आपके मन में आए कि वाह ड्रामा वाह, वाह मीठा ड्रामा वाह। ये एक बहुत बड़ा निश्चय है कि वो भगवान जो है वो इतनी बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसने ये ड्रामा इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है कि इस ड्रामा में हर एक के साथ न्याय होता है, और न्याय भी होता है, और ये ड्रामा हर एक के साथ अच्छा भी करता है, चाहे वो आत्मा ज्ञान में है चाहे अज्ञान में है, तो उसके साथ होता अंततः अच्छा ही है जी। और जो तीसरी बात है कि वो शिव बाबा कल्याणकारी है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शिव बाबा अगर न्यायकारी भी है, न्याय भी पूरा करता है, तो कल्याण कैसे करता है, मदद कैसे करता है? किसी की मदद करी तो वो तो न्याय तो कम हो गया ना। भाई कोई टेररिस्ट ने बम फोड़ा, उसको जब कोर्ट में वो गया, कोर्ट ने उसके ऊपर दया कर दी, उसको बोला कि चलो भाई 20 साल की सजा की बजाय तुम्हारी 10 साल। तो ये तो जिसके घर वालों को चोट पहुंची वो बोलेंगे भाई ये तो आपने अन्याय करा, 10 साल की सजा कम कर दी, ये कैसा, ये तो अन्याय हो। तो बाबा ऐसे कैसे करता है? तो ये हम आगे आगे जाके देखेंगे कि वो दोनों तीनों चीज कैसे करता है। तो पहली बात तो हमने ये क्लियर करी कि मनुष्य आत्माओं की जरूरत हमें तब पड़ती है जब ये 3 निश्चय में से कोई एक निश्चय हमारा हिलता है। अब मान लीजिए वो निश्चय हिल गया, उसकी वजह से मन हमारा उदास हुआ, उसकी बात से हमने किसी मनुष्य आत्मा का सहारा ढूंढा कि भाई इसमें हमें कौन मदद कर सकता है जी। तो जब अगर हमने वो ढूंढा भी, तो आज के समय में तो आपको पता है कि हर एक मनुष्य आत्मा की हालत क्या है, सारी आत्माएं गिर रही हैं, तो वो तो वैसे भी नहीं पूरी होगी, है ना। तो अगर वो वैसे भी पूरी नहीं होगी, और अगर जब तक हम अपनी कमी को नहीं भरेंगे, जो मेन जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का वो ये है कि हमारा निश्चय ही है। वो निश्चय जब तक हम ज्ञान से दोबारा पूरा नहीं करेंगे तब तो वो बीमारी तो जाएगी नहीं ना। तो पहली बात तो ये समझ आ गई कि भाई इसीलिए जो है बाबा कहता है कि और सबसे अपना और संग तोड़ो, है जी। दूसरी बात जो आती है, हम आत्माएं साकार वतन में, अभी जो दूसरी फिजिकल एक हेल्थ की बात करी, तो हमें किसी का साथ होना तो आवश्यक है ना भाई। कल को हम बीमार पड़े, कल को हमारी देख रेख की जरूरत पड़े, है ना, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी कौन देख रेख करेगा? तो बाबा तो ऊपर बैठा है, तो बाबा कैसे करेगा? तो यहाँ पे तो एक मनुष्य आत्मा की जरूरत पड़ती है ना। तो ये तो हम आपको अपने अनुभव से बता सकते हैं कि वास्तव में मैं जब ज्ञान में आया तो मैं कुमार था उस वक्त, और उसके बाद अब मैं अधर कुमार हुआ। और जब मैं कुमार था तो मुझे ये लगता था कि भाई मेरे लिए अकेला रहना इम्पॉसिबल है। तो जो सवाल आपके सामने रखे हैं, यही सवाल जो है तब मेरे सामने भी खड़े हुए थे। तो मुझे लगता था ये ज्ञान, मुझे इसकी पूरी क्लैरिटी नहीं मिली है कि भगवान जो है सर्व संबंध कैसे निभाता है, मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे इसलिए मैं उसमें गिर गया।
चलो जी, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान मदद कैसे करता है। तो आप देखेंगे कई सारे एग्जाम्पल हैं कि भगवान जब हम उसको याद करते हैं, तो जैसे कि हम जिस भी आत्मा को उसके प्रति हम अपने संकल्प चलाते हैं, तो उस आत्मा के साथ जैसे कि अपने कर्म बंधन में हम एक बंध जाते हैं उस आत्मा के साथ। यही हमारे सारे कर्म बंधन होते हैं। उसी सेम प्रिंसिपल्स पर शिव बाबा भी जो है, जब हम उसको भी याद करते हैं तो उसके साथ वो भी हमारे उस बंधन में बंध जाता है। आप देखिए, एक ब्रिजमोहन भाई एक बारी दिल्ली में अपना अनुभव बता रहे थे कि वो दिल्ली में गए, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर से मिलना था, और वो बैठे वहां पर और अनायास ही उन्होंने बोला कि भाई आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं। अब देखिए, ये ऐसा सवाल ना किसी के मन में ना चित्त में, और फिर वो कॉमन स्कूल से निकले और फिर कैसे सेवाएं आगे बढ़ी। तो ये जैसे कि अगर हम उसकी याद में हैं, तो कौन सा काम सही होना है, कौन से समय पे क्या टच होना है, वो जैसे उसकी जिम्मेवारी हो जाती है। मैं आपको अपना भी अनुभव बताऊं, एक बारी हमने ऑफिस से हम निकले, घर से निकले ऑफिस के लिए, और नया सिटी में घर लिया था और ऑफिस जाना था। और उससे 3-4 दिन पहले जो है सेंटर ढूंढने के लिए हम निकले थे घर से पहले, मगर सेंटर मिला नहीं। मगर मन में ये जरूर था कि जाना जरूर है सेंटर। तो उस दिन क्या हुआ, हमारा जो टू व्हीलर था वो अपने आप ही मतलब दूसरे रास्ते पे चला गया। अब मैं चलाता जा रहा हूँ टू व्हीलर, और मेरा कांस्टेंट ध्यान ये है कि आज ऑफिस पहुंचना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है। मगर वो टू व्हीलर अपने आप ही लेफ्ट राइट लेते हुए जाते जाते सीधा सेंटर पे पहुंचा। लंबी कहानी है, मगर छोटे में ये है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शिव बाबा के साथ अगर हम हरे, ये समझना जरूरी है, हर एक आत्मा के साथ हम संकल्पों से बंधे हुए होते हैं। शिव बाबा के साथ भी हम उसके संकल्प में या उसके स्नेह से हम उसको बांध सकते हैं। फिर हमारी पूरी जिम्मेवारी फिर उसके ऊपर आ जाती है। तो जब ऐसा कोई समय आएगा, आप कितने सारे संकल्प हैं हमारे यूट्यूब मदद है, आप यूट्यूब पे चैनल देखिए, एक हमारी प्लेलिस्ट है मदद विकट परिस्थितियों में, तो बाबा ने कैसे कैसे इतने सारे बच्चों की मदद करी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको एक तो पहले पीछे मन का बताया, और उसके बाद जब कोई ऐसी कोई बात आएगी जहां पे हमें फिजिकल उसकी जरूरत पड़ेगी, तो भी वो आके वहां पे खड़ा हो जाएगा। अगर हमने उसको बांधा हुआ होगा तो, अगर हम ये सोचें कि भाई थोड़ा यहाँ से ले लो थोड़ा वहां से ले लो, कि दोनों साइड नाव में पैर रख लो, तो फिर उतना ही परसेंटेज वहां से भी मिलेगा। तो पहली अब ये बात आ गई। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात ये आती है, चलो ये वाली बात भी सही है, मगर बाबा अगर न्यायकारी है, कल्याणकारी है, तो मददगार कैसे है, जो हमने पहले एक बारी बात बोली, जैसे वो टेररिस्ट वाला एग्जांपल दिया। तो इसके अंदर ये समझना जरूरी है कि जब आत्मा परम धाम से नीचे आती है, आत्मा के पास सिर्फ एक चीज है, वो है उसका फ्री विल, जो है उसकी, या तो क्या बोले, उसका दिल, उसकी इच्छा, ये उसकी अपनी है, बाकी उसका कुछ अपना नहीं। इसीलिए शिव बाबा भी आकर ज्ञान सुनाता है। वो कान पकड़ के, हाथ पकड़ के हमसे काम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है। इसीलिए भी जो गीता में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सिर्फ रास्ता दिखाया, सारथी बने, उसकी उसकी जगह युद्ध नहीं किया। तो उसी तरीके से जो हम जो अगर हमें शिव बाबा की मदद देनी है, तो हम फ्री विल के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि फ्री विल भी अपने आप में एक कर्म है। आपने अगर ये इच्छा करी कि शिव बाबा को आपने याद किया, तो शिव बाबा आपके साथ उस कर्म बंधन में बंध गया। तो अब उसका जो है, आपकी उस मदद करना, अब वो उसके कर्म सिद्धांत में आपने उसको बांध लिया। तो इस तरीके से ये कर्म सिद्धांत भी रहा, ये न्यायकारी भी रहा, और शिव बाबा क्योंकि कल्याणकारी है, तो वो हमें मदद भी जरूर देगा, क्योंकि उसी की सारी शक्ति से तो सब कुछ चलता है, और उसी की शक्ति नहीं होगी तो हम कहाँ से कुछ कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इस सृष्टि में, बीज रूप तो वही है। तो इस तरीके से वो हमारी हर परिस्थिति में मदद करता है। बस हमारे मन में और कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो सके हमसे, बस हमारे मन में ये संकल्प रहे कि हम इससे निकल जाएंगे, इस परिस्थिति से निकल जाएंगे, शिव बाबा जो है हमें निकाल ले जाएगा। उसके ऊपर बस इतना ही भरोसा रखेंगे तो भी निकल जाएंगे। तो ये हो गया बात। फिर उसके बाद अगर बाबा मददगार है तो अपने आप क्यों नहीं मदद करता, तो जैसे बताया कि भाई एक तो फ्री विल वाली बात बताई, जैसे पीछे बात बताई। उसके बाद कई लोगों को लगता है कि ड्रामा गलत हो रहा है और उसके अंदर बाबा हमारी मदद करेगा। तो ये बात गलत है। बाबा की एक तो मदद ये है, दूसरी मदद बाबा ने ड्रामा ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो हम सबके कल्याण के लिए है। चाहे कोई अज्ञानी आत्मा है, चाहे कोई ज्ञानी आत्मा है, अंततः सबका कल्याण ही होता है इसमें। तो ये हमें पता होना चाहिए कि बाबा की एक तो हमारी ड्रामा, जैसे वो दादी जानकी कहती थी, ये ड्रामा हमारी माँ है, ये ड्रामा जो है हमारी माँ है, ये ड्रामा कभी गलत नहीं करेगा। उसके ऊपर भी शिव बाबा मदद कर।
तो इसीलिए अगर हम शिव बाबा के साथ कनेक्टेड हैं तो इस ड्रामा से जैसे हम पूरे की पूरे उससे निकल जाते हैं। अच्छा, तो और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो आज का सत्र यहीं तक हम लोगों ने इतना ही कवर करने का प्लान किया था। बाकी जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे।